हाय एवरीवन, क्या आपको पता है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। फिर भी हमारे समाज में दहेज प्रथा आज भी बनी हुई है। लेकिन सरकार ने इसे रोकने के लिए डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 बनाया। आज की वीडियो में हम इसे आसान भाषा में समझेंगे कि कौन कौन दोषी हो सकते हैं और इसकी सजा क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं हम डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। प्रोहिबिशन मतलब दहेज को हर तरीके से खत्म करने के लिए, दहेज को हर तरीके से रोकने के लिए इस कानून को बनाया गया है। डॉरी प्रोहिबिशन 1961 दहेज सिर्फ देने का नहीं, मतलब दहेज का लेना देना, दहेज का किसी भी तरीके से लेन देन, ट्रांजेक्शन, हर चीज को रोकने के लिए प्रोहिबिट किया गया है। इस कानून में आपको पता चलता है कि डॉरी लेना देना क्या दोनों पनिशेबल है। मतलब क्या चीज दहेज मानी जाएगी, मतलब क्या ऐसी चीज है जो आपको शादी में नहीं देना चाहिए, इसे दहेज माना जा सकता है, जिसके लिए यहाँ पे पनिश किया जा सकता है। चलिए अब हम डॉरी एक्ट 1961 के सेक्शन को पढ़ते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 भारत में दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत दहेज लेना, देना और मांगना सब अपराध है और दोषियों को सजा और जुर्माने का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है। आइए इस कानून के सभी महत्वपूर्ण विभागों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम धारा 1 में ये जानते हैं कि अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है। चलिए हम धारा 1 में जानते हैं कि अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है। इस कानून को दहेज निषेध अधिनियम 1961 कहा जाता है। यह पूरे भारत में लागू होता है, जम्मू कश्मीर सहित। बहुत ऐसे कानून होते हैं कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते, लेकिन यह डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। यह 1 मई 1961 से प्रभावी हुआ है। धारा 2 में हम जानते हैं दहेज की क्या परिभाषा है। दहेज का मतलब किसी भी प्रकार की संपत्ति, नगद गहने, वाहन, गिफ्ट, जमीन, मकान या अन्य कोई वस्तु है जो शादी के समय वर यानी दूल्हे या उसके परिवार द्वारा वधू यानी दुल्हन के परिवार से मांगी जाती है। यदि शादी से पहले या शादी के बाद या शादी के बाद किसी भी समय यह मांग की जाती है तो यह दहेज माना जाएगा और कानून के तहत यह अपराध है। धारा 3 में हम ये जानते हैं कि दहेज लेना या देने को क्या सजा है। यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता या देता है तो उसे 5 साल तक की कैद या कम से कम 15,000 रुपए का जुर्माना या दहेज की पूरी राशि देना होगा। यह कानून वर और वधू, मतलब दूल्हा और दुल्हन दोनों के परिवारों पर लागू होता है। धारा 4 में हम ये जानते हैं कि दहेज मांगने पर क्या सजा है। पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डॉग। यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज मांगता है, मतलब कोई भी व्यक्ति है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से दहेज मांगता है, तो उसे 6 महीने से 2 साल तक की कैद और 10,000 रुपए तक का जुर्माने हो सकता है। दहेज मांगने का मतलब केवल शादी से पहले ही नहीं, बल्कि शादी के बाद भी किसी भी समय मांग रहा है तो वो दहेज माना जाएगा। धारा 4A में हम ये जानते हैं कि झूठी शिकायतों पर क्या सजा होती है। अगर कोई झूठा आरोप लगाता है या गलत नियत से किसी पर दहेज लेने देने का झूठा केस करता है तो उसे भी सजा हो सकती है। यह डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में बताया गया है कि अगर कोई झूठा केस करता है उस पे भी सजा है। धारा 5 में हम ये जानते हैं कि दहेज समझौते की मान्यता क्या है। यदि कोई शादी के समय दहेज का अनुबंध करता है, यानी लिखित या मौखिक रूप से दहेज देने का वादा करता है, तो वह समझौता कानूनन अमान्य होगा, मतलब वाइड माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस समझौते को कोर्ट में लागू नहीं कर सकता। समझ रहे हैं हमारी बात को। कोई भी अगर दहेज का अनुबंध करता है मौखिक रूप से या दहेज देने का वादा करता है तो वो समझौता वाइड होगा, मतलब वो माना नहीं जाएगा और इससे आप कोर्ट में भी साबित नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने किसी से मौखिक रूप से या समझौता कर लिया कि भाई हमारी ऐसी बात हुई थी, आप इसे कोर्ट में साबित नहीं कर सकते हैं। ये अमान्यता है, ठीक है, कानूनन अमान्य है। धारा 6 में हम जानते हैं कि दहेज की वस्तु वधु को सौंपने का क्या नियम है। यदि शादी के दौरान लड़की के माता पिता या रिश्तेदार ने कोई संपत्ति या दहेज दिया है तो वह पूरी तरह से वधु यानी दुल्हन की होगी। अगर वधु नाबालिग 18 वर्ष से कम उम्र की है तो उस दहेज की वस्तु 3 साल के भीतर सौंपनी होगी।
अगर लड़की की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चे को यह दहेज मिलना चाहिए, न कि ससुराल वालों को। धारा 7 में हमें अपराध की सुनवाई और शिकायत दर्ज करने के बारे में बताया गया है। दहेज से जुड़े अपराध गैर जमानती होते हैं, यानी आरोपी को तुरंत जमानत नहीं मिलती है। केवल पुलिस अधिकारी या पीड़ित लड़की या उसके माता पिता इस मामले की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। केस की सुनवाई केवल मजिस्ट्रेट की अदालत में ही होती है। धारा 8A में हमको दोषी साबित करने की जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है। बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर किसी पर दहेज लेने या मांगने का आरोप लगता है तो उसे खुद को निर्दोष साबित करना होगा, यानी आरोपी को यह साबित करना होगा कि उसने दहेज नहीं लिया है या नहीं मांगा है। धारा 9 में हम जानते हैं कि नियम बनाने की शक्ति किसके पास? पावर टू मेक रूल। सरकार को इस कानून को लागू करने के लिए नए नियम बनाने का अधिकार है। धारा 10 में हम जानते हैं अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की शक्ति। पावर टू इन्फोर्स प्रोविजन। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस कानून को सख्ती से लागू करने के लिए उपाय कर सकती है। अगर आप या कोई भी महिला दहेज प्रताड़ना से परेशान है तो तुरंत पुलिस महिला हेल्पलाइन 1091 या कोर्ट में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, दहेज लेना देना दोनों अपराध है और इसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कानून को जानें और दहेज के खिलाफ आवाज उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही जरूरी कानूनों की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार जरूर बताएं।